Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में हम गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज के दर्शन में उनके तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसीय दार्शनिक विचारों की चर्चा एवं विश्लेषण करेंगे। आज इसी क्रम में संक्षिप्त रूप से हम उनके चिदणवाद की विशेषताओं को समझते हुए उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ जेएलए विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज के ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का दार्शनिक विश्लेषण करें, थोड़ा हम संक्षिप्त में समझते हैं कि हमने कल इनके दर्शन में कहाँ तक हम विश्लेषण पर पहुँचे थे। तो जैसा कि हमने देखा कि सर्वप्रथम लाइबनिज ने देकार्त एवं स्पिनोजा के विचारों का खंडन किया। जिस तरह की द्रव्य की अवधारणा देकार्त लेकर चले थे, जैसा कि इन्होंने माना था कि द्रव्य का तात्पर्य स्वतंत्र सत्तावान या स्वतंत्र अस्तित्ववान होने से है, या ऐसी सत्ता जो किसी पर अपनी सत्ता के लिए निर्भर न हो। इस प्रकार से देकार्त ने तीन द्रव्यों की सिद्धि की: ईश्वर, जड़ जगत एवं चेतनात्मा। वहीं उन्होंने ईश्वर को पर और अन्य दो द्रव्यों को अपर द्रव्य मान लिया। इस प्रकार देकार्त ने द्रव्य का जो मूल आधार था वो ईश्वर को बताया, लेकिन जड़ और चेतन को भी दो स्वतंत्र द्रव्य माने, क्योंकि उनके परस्पर अस्तित्व के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। स्पिनोजा ने इस द्रव्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया और ये कहा कि ये तीन द्रव्य संभव नहीं, जैसी कि परिभाषा या जो सहज प्रत्यय द्रव्य का देकार्त लेकर चल रहे हैं जो अवधारणा, उसके आधार पर केवल एकमात्र ईश्वर ही सिद्ध होता है। और उन्होंने कार्टेशियन दार्शनिक विचारधारा की सर्वेश्वरवादी प्रास्थापनाएं दर्शन में सिद्ध की। इस तरह से हमने देखा कि जो मोनेडोलॉजी है, जो चिदणुवाद है लाइबनिज का, उसमें उन्होंने किस तरह से देकार्त के विचारों का, स्पिनोजा के विचारों का खंडन करते हुए कहीं ना कहीं डेमोक्रिटस के परमाणुवाद, प्लेटो के विज्ञानवाद और अरस्तु के जो सिद्धांत थे, इंटेलिटी या जो उनका उद्देश्यवाद, विकासवाद था, वो सब मोनेडोलॉजी में लाइबनिज के दर्शन में दिखता है। यहाँ सबसे विशेष बात जो द्रव्य के स्वरूप को लेकर के लाइबनिज ने विकसित की, वो थी द डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स की अवधारणा। इन्होंने कहा कि द्रव्य का तात्पर्य स्वतंत्र अस्तित्ववान सत्ता से नहीं, बल्कि यह एक स्वतंत्र शक्ति है, और यह स्वतंत्र शक्ति अपने आप में एक क्रिया शक्ति है। यहाँ पर उन्होंने कहा द पावर इज़ बीइंग, द्रव्य वही है जो जिसमें शक्ति सामर्थ्य है, अर्थ क्रिया सामर्थ्य से भारतीय दर्शन में कहते हैं। तो इस तरह से वो डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स की अवधारणा को द्रव्य की अवधारणा में जोड़ दिया। चिदण द्रव्य की अवधारणा में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लाइबनिज का वो प्रयास है कि जिसमें वो कि यंत्रवाद जो मैकेनिज़्म है वो भी दिखता है, साथ ही साथ हमें प्राकृतिक विज्ञान की जो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा है वो भी उसमें दिखती है। जैसा कि उन्होंने देकार्त की इस दार्शनिक स्थिति को नकार दिया कि जो विश्व में जो गति है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ऊर्जा कांस्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि उनके जो दर्शन में जिस तरह से धर्मशास्त्र, ईश्वरवाद, यंत्रवाद, उद्देश्यवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी को एक समायोजन का एक दार्शनिक प्रयास दिखता है और चिदणु में एक नए द्रव्य की अवधारणा बनती हमें दिखती है। इस प्रकार उन्होंने चिदणु के बारे में जो प्रस्थापनाएं की, उन्होंने कहा कि प्रत्येक चिदणु जो है
वो अपने आप में विश्व को प्रतिबिंबित करता है और ये विश्व जो है वो चिदड़ुओं का समूह है। आगे उन्होंने द्वैतवाद का खंडन कर दिया और ये कहा कि जड़ता तो कहीं है नहीं, जो जड़ता दिखती है वो केवल चेतनता सोई हुई है, चेतनता का अभाव कहीं भी विश्व में नहीं है, इसलिए केवल एकमात्र द्रव्य चेतन द्रव्य ही है। और इस प्रकार से उन्होंने जो द्रव्य की अवधारणा के आधार पर जो गुणों का द्वैत था स्पिनोजा के दर्शन में, उसको भी खंडन किया। फिर उन्होंने कहा कि चेतना के कई स्तर हैं, जिसको उन्होंने अचेतन कहा, फिर उपचेतन, फिर चेतन, स्वचेतन, अचेतन और उपचेतन को मिला करके वो पेटाइट परसेप्शन या लघु चेतना की बात करते हैं। अचेतन जड़ पदार्थ है और उपचेतन में वो वनस्पति जगत को रखते हैं, चेतन में पशु जगत आता है और स्वचेतन में मानव जगत है, जिसमें स्वचेतना है, रिफ्लेक्शन का पावर है। इसके बाद वो कहते हैं कि हर चिदणु व्यक्ति विशेष है। यहाँ पर वो इंडिविजुअलिज्म और प्लूरलिज्म, व्यक्तिवाद और बहुलवाद दोनों का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं चिदणु स्वतंत्र और अविभाज्य शक्ति है, मौलिक रूप से समान है, परिमाणात्मक रूप से भिन्न है, पर गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं है। यहाँ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो चिदणु के स्वरूप को लेकर की थी, जो लाइबनिज ने कही थी, उन्होंने जो विज्ञान से लिया, उन्होंने कहा कि इस चिदणु में जो उनका चिदणु है उसमें परमाणु की तात्विकता तो है, लेकिन परमाणु की अविभाज्यता, जो विभाज्यता है वो नहीं है। यानी इनका चिदणु तात्विक है और गणितीय अविभाज्यता है, लेकिन गणितीय काल्पनिकता या मूर्तता उनके चिदणु में नहीं। यानी उनका जो चिदणु है, मोनैड है, वो रियल पॉइंट है, एक द्रव्य है और वो इस तरह से भौतिक द्रव्य ना होकर के एक आध्यात्मिक द्रव्य है। यानी विश्व में चिदणु की प्रास्थिति एक अनूठी प्रास्थिति है, जिसमें विज्ञानवाद, गणित, तर्कशास्त्र, अध्यात्म, ईश्वर सभी का प्रयोजन हमें दिखता है। इस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि चिदणु गवाक्षहीन है, उसमें कोई विंडो नहीं है, तो उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, समानांतर श्रेणियाँ भी नहीं, कोई अवसरवाद भी नहीं है, बल्कि उसमें एक पूर्व स्थापित सामंजस्य है। आगे उन्होंने चिदणु की 5 श्रेणियाँ बताते हुए अचेतन जड़ जगत, उपचेतन वनस्पति जगत, चेतन पशु जगत, सचेतन मानव जगत और परम चिदणु ईश्वर की व्याख्या की, जिसे उन्होंने मोनैड ऑफ मोनैड या गॉड ऑफ मोनैड्स कहा है। और अचेतन जड़ जगत और उपचेतन को वो नेकेड मोनैड कहते हैं, चेतन पशु जगत को सोल मोनैड कहते हैं और सचेतन मानव जगत को वो स्पिरिट मोनैड कहते हैं। और इस तरह की श्रेणियाँ, ऐसा कि हमने कल चर्चा की थी, हमें उपनिषदों में भी दिखती हैं, जहाँ हमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का जो विवरण है वो कहीं ना कहीं जो उपनिषदों में जो विवरण है वो लाइबनिज से के विवरण से कुछ साम्यता रखता है। इस प्रकार आज हम इसी दार्शनिक विश्लेषण के संदर्भ में तारतम्यता का सिद्धांत जो लाइबनिज ने दिया उसका विश्लेषण करेंगे। ये तारतम्यता क्या है लाइबनिज के दर्शन में? जैसा कि लाइबनिज कहते हैं कि इस विश्व में कहीं कोई रिक्तता नहीं है, कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं है, कहीं कोई अनावश्यकता नहीं है। तो ना रिक्तता है, ना पुनरावृत्ति है और ना ही अनावश्यकता। कहने का तात्पर्य ये है कि इस विश्व में सब कुछ वेल ऑर्डर्ड है, समायोजित है, एक उद्देश्य की तरफ गतिवान है। इसे ही जो लाइबनिज हैं वो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से अचेतन है या जिसमें चेतनता का अभाव है। वहाँ अगर सबसे निचले जड़ पदार्थ से हम अगर कहें तो सभी में कुछ न कुछ सूक्ष्म जड़ता होती है। केवल जिसमें जड़ता नहीं है, यानी जो पूर्ण क्रियान्वित है, वो एक्टस पूरस केवल ईश्वर है। ईश्वर पूर्ण क्रियान्वित शक्ति है, वो एक्टस पूरस है। उसके अलावा जो ईश्वर की सृष्टि है, जिसमें उसने इन मोनैड्स को बनाया है, चिदड़ुओं को बनाया है, जिसमें पशु हैं, मानव है और जड़ जगत है, इन सब में एक सूक्ष्म जड़ता है। और यही सूक्ष्म जड़ता जब एक कॉर्पोरियल फॉर्म में आती है, यानी जब वो शारीरिक रूप में आती है, तो वो मटेरिया सेकुंडा या सूक्ष्म से स्थूल जड़ता में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन
यहाँ अगर हम देखें तो इस विश्व में, अगर ये विश्व है तो यहाँ पे एक तारतम्यता है। यहाँ पे अगर मोनैड की श्रेणियों को देखें तो मोनैड की जो श्रेणियाँ हैं उनमें एक तारतम्यता है, उनमें एक विकासवाद है, उनमें एक उद्देश्यवाद है, उनमें एक प्रयोजनवाद है और उनमें डिग्रीज ऑफ डिफरेंसेस हैं। हम उत्तरोत्तर एक विकास देखते हैं, एक उद्देश्य की प्राप्ति को और अग्रसरता देखते हैं। तो इस विश्व में रिक्तता नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक तारतम्यता है। यानी ये विश्व में जो चिदणु हैं उनमें जो श्रेणियाँ हैं वो उनमें एक कॉन्टिन्यूटी है। अब एक कॉन्टिन्यूटी कहने का मतलब है, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी का बात यह है कि यहाँ पे कोई भी दो चिदणु एक जैसे नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई भी रेपिटिशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है और किन्हीं दो चिदणुओं के बीच भी कोई स्पेस नहीं है, रिक्तता नहीं है। तो रिक्तता भी नहीं है, रेपिटिशन भी नहीं है, या अनावश्यक रूप से कोई चीज़ कहीं भी इस विश्व में वर्तमान नहीं है। यानी ये जो लाइबनीज़ का चिदणु शास्त्र है इसमें कहीं भी कोई अनावश्यक रूप से स्थित नहीं है। सबकी अपनी एक उचित, कहेंगे उचित उद्देश्य की तरह व्यवस्था है और इसी व्यवस्था में सभी तारतम्य रूप से सिद्ध रहते हैं। अब हम इसी तारतम्यता को आगे और समझने के लिए जो लाइबनीज़ एक सार्वभौम ईश्वरीय नियम की चर्चा करते हैं, जैसे वो पूर्व स्थापित सामंजस्य का उदाहरण देते हैं। यानी इससे पहले हम अगर तारतम्यता को समझें तो तारतम्यता को हम खंड के आधार पर नहीं समझ सकते। हम उसको ऐसे समझेंगे जैसे एक समुद्र में जब हमें लहरों का स्वर दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो उन लहरों में कुछ छोटी लहरें हैं, कुछ बड़ी लहरें हैं, कुछ बहुत ही विशाल लहरें हैं और सभी लहरों में अपना एक स्वर है और वो सभी लहरें एक व्यवस्था के आधार पर उस बड़ी लहर का निर्माण करती हैं, बड़े स्वर का भी निर्माण करती हैं। तो जो हमें ज्ञान होता है वो अलग अलग लहरों के स्वरों का नहीं होता है, बल्कि एक लहर के दिव्य स्वर का ज्ञान होता है या लहर के एक विराट स्वरूप का ज्ञान होता है। तो उनमें एक तारतम्यता का एक स्वरूप दिखता है, एक तारतम्यता दिखती है, श्रेणियों में तारतम्यता दिखती है। अब इसी पूर्व स्थापित सामंजस्य को समझना है तो हमें कहीं ना कहीं लाइबनीज़ के दर्शन में जो उनका प्रयोजनवाद है, जो उनका उद्देश्यवाद है। अब अगर हम कहें कि सभी चिदणु, जैसा कि लाइबनीज़ ने कहा कि चिदणु एक स्वतंत्र चित्त शक्ति है, यानी अगर मान लें कि इस दुनिया में M1 से Mn नंबर, यानी चिदणु एक से लेकर के जो असंख्य चिदणु इस विश्व में हैं, उनमें वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, वो एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते या वो गवाक्षहीन हैं। जैसे इस विश्व में हम कहें कि जो M1 से लेकर के Mn नंबर तक हम अगर चिदणु को देखें तो चिदणु में एक स्वतंत्र चेतन शक्ति है, वो किसी भी चिदणु की अपेक्षा नहीं रखता, उसमें कोई परस्पर संबंध नहीं है, गवाक्षविहीन है। तो इस तरह की जो अवधारणा थी, कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखता है कि लाइबनीज़ में एक यंत्रवाद दिखता है कि परमाणु की स्वतंत्र सत्ता है और सभी परमाणु अपने नियमों से गतिमान हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हम माने तो एक उद्देश्य विहीनता हो जाएगी। फिर जो ये प्रयोजन है और उद्देश्य है, सृष्टि का जो उद्देश्य है, वो सार्वभौम नियम नहीं दिखता। पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर लाइबनीज़ ने जो उसमें एक डिवाइन मैकेनिज़्म या दैवीय व्यवस्था जिसे समझें, उस तरह से इन सभी चिदणुओं को एक सूत्र में बांध दिया है। यानी यहाँ पे एक सार्वभौमी ईश्वरीय नियम की एक तंत्रता दिखती है। यानी चिदणुओं में कोई पारस्परिक संबंध नहीं है, कोई तात्विक संबंध नहीं है आपस में, वो एक तात्विक रूप से सभी चिदणु समान हैं। तो ये यहाँ पे जो एक नियम के आधार पर चिदणु व्यवस्थित दिख रहे हैं, यहाँ पर जो विकासवाद की अवधारणा है, यानी हर चिदणु एक श्रेणियों में एक दूसरे से पृथक है और कहीं ना कहीं वो विकास कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैं। और ऐसा क्यों है? जब चिदणु को किसी एक चिदणु से पूर्व अपेक्षा नहीं है या M1 M2 पर डिपेंड नहीं, तो ऐसा क्यों है? क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व में एक प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी है, एक पूर्व स्थापित सामंजस्य है
जो ईश्वर ने स्थापित किया है, ईश्वर इसका सृष्टिकर्ता है, ईश्वर ने ही यह स्थापित सामंजस्य किया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक ऑर्केस्ट्रा में को देखें जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्र बजते हैं, कोई गिटार बज रहा है, बांसुरी बज रही है, या हारमोनियम बज रही है, या कोई और वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और उन सभी से मिलते हुए जो एक स्वर सुनाई देता है, हमें एक स्वरता सुनाई देती है, जिसमें विभिन्न स्वर अपना अपना अपने अपनी तान पे होते हैं, लेकिन एक मधुर संगीत की रचना मिलती है। तो उसी ऑर्केस्ट्रा के आधार पर हम इस पूर्व स्थापित सामंजस्य को समझ सकते हैं कि सभी चिदणु अपनी अभिव्यक्ति के स्तर पर विभिन्न हैं, अपने विकास के स्तर पर विभिन्न हैं, अपने ज्ञान के स्तर पर विभिन्न हैं, लेकिन वो सभी चिदणु चेतना के स्तरों में जो उद्देश्य है, जो विकास है, उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर है, और उनमें एक संबंध है, और वो संबंध इस तरह है कि ईश्वर ने उन सबको एक तंत्रता, एक सार्वभौम नियम में बांध रखा है, और उसी के आधार पर उनकी गति, उनका विकास, उनके ज्ञान के स्तर अपने रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो पूर्व स्थापित सामंजस्य है वो कहीं न कहीं हमें उद्देश्यवाद, प्रयोजनवाद, और जो अरस्तु के दर्शन में एक इंटैलिटी, पूर्णता का जो धारण था, उससे कहीं न कहीं ये ऐसा लगता है कि इन विचारों से मिला जुला सा स्वरूप दिखता है। तो पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर लाइबनीज़ इस पूरे विश्व में एक व्यवस्था, एक सार्वभौम नियम, एक डिवाइन मैकेनिज़्म की स्थापना करते हैं, और इस डिवाइन मैकेनिज़्म का जो क्रिएटर है वो भी डिवाइन है, वो गॉड है। इस पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर ही हमें यहाँ पर लाइबनीज़ के दर्शन में जो एक देह आत्म समस्या है, या मन शरीर के संबंध की समस्या, जो देकार्त के दर्शन से ही चली आई। देकार्त ने कहा कि मन और शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया संबंध है, और ये एक बिंदु उन्होंने कहा पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट होकर के मन और शरीर दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन यह धारणा का वो समाधान पूर्णता नहीं कर पाए। इसके बाद मेले ब्रांच और ग्लूंक्स ने ईश्वर को यह जिम्मेदारी दे दी कि उसको निमित्त शक्त कारण मान लिया हमारे शारीरिक कर्मों का और हमारे मानसिक चेतनाओं का, और उन्होंने ओकेजनलिज्म और निमित्तवाद की अवधारणा को हम देखते हैं। फिर स्पिनोजा के दर्शन में इन मन शरीर को हम समानांतर श्रेणियों के आधार पर देखते हैं, लेकिन लाइबनीज़ इन सभी सिद्धांतों से सहमत नहीं हुए। ना तो यंत्रवादी व्याख्या से संबंध हुए, ना क्रिया प्रतिक्रिया, ना समानांतरवाद, और ना ही कोई अवसरवाद। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी दार्शनिक विश्लेषण किया है, वो इस प्रकार है। इसे घड़ी का उदाहरण लें तो देकार्त ने कहा कि ईश्वर ने ये दो घड़ियाँ एक समान बनाई हैं, जैसा एक समय दिखता है घड़ी में वैसा दूसरे में दिखता है, यानी मन और शरीर का जो आपसी संबंध है वो दूसरे को प्रभावित करता है। इस प्रकार मेले ब्रांच ने कहा कि घड़ी साज के रूप में ईश्वर हमेशा उन दो घड़ियों का समय मिलाता रहता है ताकि वो एक से चलती रहें। स्पिनोजा ने कहा कि वो दो घड़ी जो है, एक घड़ी का दूसरा घड़ी प्रतिबिंब है, इसलिए वो दोनों एक जैसा समय देती हैं। लेकिन लाइबनीज़ के दर्शन में उन्होंने कहा कि घड़ी साज एक दैवीय ईश्वर है, जिसने एक ऐसी पूर्व स्थापित व्यवस्था बनाई है जिसके आधार पर मन और शरीर एक दूसरे से व्यवस्थित हैं। उनमें न तो क्रिया प्रतिक्रिया है, न समानांतर श्रेणियां हैं, और न ही निमित्त है। बस वो एक दूसरे की पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर एक दूसरे को के साथ सही समय बिताते हैं। यानी अगर मन और शरीर घड़ी के रूप में है तो ईश्वर ने उनको ऐसे ही समय रूप में व्यवस्थित किया है कि दोनों का एक ही समय एक साथ दिखता है। और यही पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर लाइबनीज़ देहात्म समस्या का समाधान अपने दर्शन में करते हैं। यानी पूर्व स्थापित चिदणु में जो एक तंत्रता है, वो जो एक तंत्रता है, वो प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी के आधार पर ही देहात्म समस्या का निराकरण लाइबनीज़ करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि देहात्म समस्या का समाधान को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं देकार्त के क्रिया प्रतिक्रियावाद से ये निमित्तवाद की तरफ गया, फिर निमित्तवाद से स्पिनोजा के दर्शन में समानांतरवाद की तरफ दिखता है हमें, और वहीं लाइबनीज़ के दर्शन में पूर्व स्थापित सामंजस्य के रूप में दिखता है।
यहाँ हमें कुछ बातें समझनी होंगी। देकार्त का क्रिया प्रतिक्रियावाद कहीं ना कहीं प्राकृतिक विज्ञान की अवधारणाओं को लेकर के चल रहा था, यानी जो प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। निमित्तवाद कहीं ना कहीं जो ईश्वर की जो सख्त कारण था उस पर ज़्यादा बल देता है। वहीं समानांतरवाद ये दिखाता है कि ईश्वर की दो जो गुण हैं वो समानांतर श्रेणियाँ हैं, वही मानव शरीर के संबंध की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक जो पूर्व स्थापित सामंजस्य है या जो ईश्वरीय प्रयोजनवाद जिसे हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने एक प्रयोजन है इस विश्व में, या जिसको हम कहते हैं प्री फॉर्मेशन थियरी या इनकेसमेंट थियरी के आधार पर भी समझ सकते हैं कि ये पहले से ही निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। एक चिदणु किस रूप में विकसित होगा वो उसके अंदर पूर्व निर्धारित है, यानी एक चिदणु का जो भूत वर्तमान भविष्य है वो सब पहले से ही उसमें दिया हुआ है। इसे हम इनकेसमेंट थ्योरी कहते हैं वेस्टर्न थॉट में। अब इस थ्योरी के आधार पर सब कुछ पूर्व निर्धारित है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अकस्मात घटित होगा, अव्यवस्थित घटित होगा, या पुनरावृत्ति हो जाएगी, या अनावश्यक रूप से घटित होगा, या कहीं गैप आ जाएगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ पहले से इनकेस्ड है, प्रीफॉर्म्ड है। इस जो ये प्रीफॉर्म्ड नोशन है या इनकेसमेंट थ्योरी का समर्थन कई वैज्ञानिकों के आधार पर, यानी लाइबनिज के समकालीन लीवेनहॉक के दर्शन में भी हमें दिखता है ऐसा, जैसे कि वो व्याख्या करते हैं जीव विज्ञान में। लेकिन डार्विन के आते आते जो उनकी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, जिसमें वो इस चीज़ का नकल करते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो डेवलप होते हैं, उपार्जित होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से प्री फॉर्म्ड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लाइबनिज के दर्शन में कहीं ना कहीं उनके समकालीन प्राकृतिक वैज्ञानिकों के दर्शन का भी एक प्रभाव हमें दिखता है, और इस तरह से हमें देहात समस्या का निराकरण लाइबनिज के दर्शन में मिलता है। अब हम लाइबनिज के दर्शन में जो ईश्वर सिद्धि के प्रमाण हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है कि ईश्वर सिद्धि के प्रमाण के आधार पर सर्वप्रथम जो लाइबनिज का मत है वो ईश्वर जो है वो सृष्टिकर्ता है, और वो सृष्टिकर्ता ऐसा है कि वो प्रयोजनकर्ता भी है और सामंजस्यकर्ता भी है, यानी वो पूर्व स्थापित सामंजस्य का भी निर्माण भी करता है। लेकिन ये स्पिनोज़ा के ईश्वर की तरह नहीं है कि जिसमें एक सब्सटेंशियल मोनिज्म है और केवल गुणों के आधार पर अलग हमें जड़ और चेतन देखते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्लूरैलिटी है मोनैड्स में, चिदणुओं में, ईश्वर ने उनका निर्माण किया है। लेकिन ईश्वर पुनः देकार्त के ईश्वर की तरह भी नहीं कि वो सृष्टि से परे है, सृष्टि करता है, नहीं। ईश्वर सृष्टि करता है, लेकिन ईश्वर भी एक चिदणु है, ईश्वर भी एक चिदणु है, लेकिन वो मोनैड ऑफ मोनैड्स है, चिदणुओं का चिदणु है, यानी वो इस सृष्टि में अंतर्निहित एक तंत्रता से बंधा हुआ है, वो सृष्टि के बाहर नहीं है, या केवल वो सृष्टि मात्र नहीं है। सृष्टि में अगर ईश्वर भी है तो अन्य चिदणु भी हैं, यानी इंडिविजुअलिटी, प्लूरैलिटी और पर्टिकुलरिटी तीनों ही मेंटेन है लाइबनिज दर्शन में। व्यक्तिवाद, विशिष्टतावाद और बहुलतावाद तीनों हम देखते हैं। और यहाँ हमें दिखता है कि जो इनका ईश्वर है वो सृष्टि में है, सृष्टि के पार नहीं है। ईश्वर ही सृष्टि मात्र नहीं है, सृष्टि में ईश्वर भी है और अन्य पदार्थ भी हैं, जिसमें जड़ पदार्थ भी हैं और चेतन आत्म तत्व भी है, और ये सभी चिदणु हैं। लेकिन अगर विकास के स्तर पर कहें तो ईश्वर एक मात्र ऐसा चिदणु है जो पुरुषोत्तम है, जो आनंदमय अवस्था में है, जो पूर्ण क्रियान्वित है, जो एक्टस पूरस है। अब ये जो सार्वभौमता एक तंत्रता जो विश्व में दिखती है उसका कारण भी ईश्वर ही है। ये सार्वभौमता एक तंत्रता मनुष्य के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती, या ब्रूनो या स्पिनोजा के ईश्वर के समान सृष्टि स्वरूप नहीं है, और देकार्त के ईश्वर के समान सृष्टि से परे भी नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ईश्वर सिद्धि के जो
प्रमाण दिए हैं उनमें हमें 4 प्रमाण मुख्यतः दिखते हैं। तो पहला अगर हम कहें तो जिसे हम कहते हैं सत्तामूलक तर्क, या जिसको हम कहते हैं ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। पहले हम इस आर्ग्यूमेंट की थोड़ी चर्चा करेंगे और किस तरह से भिन्न है लाइबनिज के दर्शन में। ये सत्तामूलक तर्क हमें संत एंसलेम, एक्विनास के दर्शन में भी दिखता है, मध्यकालीन दर्शनों में भी दिखता है। पुनः देकार्त के दर्शन में इस तरह से दिखता है कि उन्होंने कहा कि जो अन्य पदार्थों की सत्ता है इस विश्व में, उसकी संभावना मात्र है, वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, वो कंटीजेंट होता है। लेकिन ईश्वर की सत्ता, उसकी जो सत्ता है, जो उसके अस्तित्व है, उसकी सत्ता में उसका अस्तित्व का होना एक स्वयं सिद्ध सत्य की तरह है, एक एक्सियोमेटिक है। क्योंकि अगर इसका निराकरण करें तो ये वक्त तो व्याघात होगा, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण है और संपूर्ण ईश्वर में अगर अस्तित्व नहीं है तो संपूर्ण कैसे होगा। तो इस तरह से हमें दिखता है जो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हमें जो दिखता है एंसलेम के आर्ग्यूमेंट में या क्विनास में या देकार्त में, वो कहीं ना कहीं एक प्रागानुभविक तर्क है या ए प्रोराई आर्ग्यूमेंट दिखता है। लेकिन इससे अलग लाइबनिज के दर्शन में अगर हम इसी सत्तामूलक तर्क की स्वरूप की चर्चा करें या दार्शनिक रूप से विश्लेषण करें तो वो थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा कि इस विश्व ये में परफेक्शन है, यानी विश्व में एक जो परफेक्शन दिखता है, एक संपूर्णता दिखती है, संपूर्णता भी कई प्रकार की हो सकती है। तो अस्तित्व की संपूर्णता भी एक प्रकार है, यानी संपूर्णता जो एग्जिस्टेंस है वो भी एक परफेक्शन है। तो इस तरह से लाइबनिज पहला जो तर्क देते हैं सत्तामूलक तर्क, उसे मानते हैं कि जो परफेक्शन है गॉड का, उसमें एग्जिस्टेंस भी परफेक्शन का एक सीरीज़ में है या एक गुण है उसका। कांट ने हालांकि इसके बाद में इसकी आलोचना की है कि जो अस्तित्व है वो इस तरह से गुण नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं उनके प्रयोजन मूलक तर्क की, जो ईश्वर सिद्धि के प्रमाण के लिए जो प्रयोजन मूलक तर्क है कि इस सृष्टि का क्या प्रयोजन है। तो उसको कहीं ना कहीं लाइबनिज पर्याप्त कारणता के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। तो अब हम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बात जब हम करते हैं तो इस कॉस्मोलॉजिकल यानी ब्रह्मांड शास्त्र युक्ति की चर्चा करने के आधार पर अब लाइबनिज कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं का अपना एक कारण है, यानी कारणता का नियम है। यानी अगर हम देखते हैं कि बारिश हो रही है तो उसका कारण बादल होता है, या जहाँ हमें धुआं दिखता है या वहाँ हमें अग्नि एक कारण दिखती है। तो इस तरह से हर चीज़ का एक कारण है और प्रत्येक वस्तु की सत्ता का पर्याप्त कारण होना चाहिए, यह कार्य कारण श्रृंखला में नहीं। अब हमें अगर हम विश्व की सृष्टि के अंदर अगर ये विश्व है और उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हम कॉज और इफ़ेक्ट की ये जो सीरीज़ है C1, E1, C2, E2, इस तरह सीरीज़ को देखें तो हमें एक दूसरे से संबंधित कारण कार्य की श्रृंखला दिखती है। लेकिन अगर हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण की चर्चा करें, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि लाइबनिज का जो ये भी तर्क है ये भी अपने आप में थोड़ा अलग है। ये अरस्तु की तरह एकदम सरल तर्क नहीं है कि एक प्राइम मूवर चाहिए। सभी मूवमेंट के लिए अनवस्था दोष को निराकरण करने के लिए हमें एक अगतिवान गतिदाता चाहिए जो पूरी इस विश्व गति दे, ऐसा तर्क नहीं है। यहाँ पे इनका जो तर्क है वो काफ़ी लॉजिकल है। वो ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी श्रृंखला में अगर हम ईश्वर की इस सृष्टि के प्रयोजन का कारण ढूंढें तो वो सृष्टि में नहीं ढूंढ सकते। अगर सृष्टि के कारण कारण श्रृंखला में देखेंगे तो वहाँ पे एक अनवस्था दोष हमें दिखाई देगा। यानी यहाँ पे ये स्वयंभू देकार्त के समान सृष्टि के पार नहीं, अंतर्निहित कारण है। यानी इस सृष्टि का कारण जो है वो सृष्टि में निहित है और ईश्वर ही
उस सृष्टि का कारण हो सकता है, क्योंकि वही उस विश्व की अस्तित्व की का कारण बन सकता है, ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण बन सकता है, क्योंकि उसमें ही एक जो परफेक्शन है, जीव या कोई कारण कार्य जो विश्व के अंदर है वो उसका कारण नहीं हो सकता। ये जो पर्याप्त कारण है, कारणता है, सफिशिएंट रीज़न है, वो गॉड ही है। गॉड के अलावा उसका कोई और सफिशिएंट रीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि और जो रीज़न होंगे वो इनसफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक अन्य पूर्वापेक्षा होगी। तो सबसे जो बेस्ट पॉसिबल वर्ड है, अब यहाँ पे ईश्वर का जो तृतीय तर्क है, पहले इनके तर्कों को समझ लेते हैं कि पहला उन्होंने सत्तामूलक तर्क दिया है, जो कि लाइब्निज के दर्शन में कहीं ना कहीं ए प्रोराई से थोड़ा हटके है। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो ए पोस्टराई है, यानी वो इस पूरे विश्व में जो अनुभव है हमारा उसके आधार पर है। अब एक तीसरा तर्क जो लाइब्निज देते हैं, जिसे वो कहते हैं कि इटर्निटी। अब जो इटर्निटी है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इटर्निटी, अब जो इटर्निटी है ये नित्यत्व का सिद्धांत है। जो नित्यत्व का जो सिद्धांत है, जो इटर्नल आइडियाज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस सृष्टि में नहीं हो सकता। इटर्निटी का जो आइडिया है वो इटर्नल माइंड में हो सकता है, और वो इटर्नल माइंड किसका हो सकता है? वो गॉड का हो सकता है। गॉड में ही वो इटर्निटी कॉन्सेप्ट है। हमारे इस सीमित मस्तिष्क में इटर्निटी का सिद्धांत नहीं हो सकता है। तो इस तरह से तीसरा जो ये नियम है वो हमारा तीसरा जो तर्क दिखता है वो इटर्निटी का सिद्धांत दिखता है। इस तरह से लाइब्निज कहते हैं कि जो ये विश्व है वो ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, यानी और भी पॉसिबल वर्ल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो ये हमारा जो विश्व है, जो लाइब्निज कहते हैं जो ईश्वर ने बनाया है, वो अपने आप में सर्वोत्तम है। अब सर्वोत्तम विश्व में अशुभ क्यों है, या ईविल क्यों है, या सिन क्यों है? तो इसके लिए लाइब्निज का कहना है कि हम सर्वोत्तम विश्व में भी अशुभ को निराकरण नहीं कर सकते। ये केवल जो मनुष्य का जो स्वतः संकल्प है उसकी परीक्षा करने के लिए, यानी ये एक आदर्श आधार बनता है, ये समझने का आधार बनता है। सद्गुण को समझने का आधार भी दुर्गुण हो सकता है, और शुभ को समझने का आधार भी एक अशुभ हो सकता है, और इस कॉम्पेटिबिलिटी के आधार पर ही एक ये बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। और इससे बेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता था, अगर होता तो ईश्वर करता, नहीं हुआ है। इसलिए जो वर्ल्ड हमारे पास है जिसमें अशुभ भी है, जिसमें ईविल भी है, जिसमें सिन भी है, पाप भी है, तो ये सभी जो समष्टि है वो अपने आप में एक बेस्ट पॉसिबल क्रिएशन है जो ईश्वर ने क्रिएट की है। अब आगे इस चर्चा में हम लाइब्निज के दर्शन में जो ट्रुथ ऑफ रीज़न एंड ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स का जो विश्लेषण है इसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइब्निज बहुत ही तार्किक दार्शनिक हैं, और तर्कशास्त्र का जो समायोजन है उनके दर्शन में बहुत दिखता है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रुथ ऑफ रीज़न है वो है क्या। जैसे कि लाइब्निज भी स्पिनोजा के समान एक ज्यामितीय विधि का पालन करते हैं। हालांकि जो इनकी ज्यामितीय विधि है उसमें द्रव्य की अवधारणा एक अलग तरीके से व्याख्यात हुई है, लेकिन इनका मानना है कि जो ट्रुथ ऑफ रीज़न है वो स्वयं सिद्ध आधार वाक्य हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि हम देखें तो जो ट्रुथ ऑफ रीज़न है उन्हें हम क्या कहेंगे, वो एक तरह से प्रागानुभविक आधार वाक्य हुए, या ट्रुथ ऑफ रीज़न कहें कि ये इनकी परिभाषा अपने में अंतर्निहित होती है। यानी ट्रुथ ऑफ रीज़न को हम कह सकते हैं ये अनुभव के आधार पर नहीं है, ये सहज प्रत्ययों के आधार पर है। यानी अगर हम कहें ए इज़ ए, तो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कोई चीज़ जो है वो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, उसको हम नकार नहीं सकते। यानी अगर हम कहें कि अब इसके लिए हमें अनुभव की अपेक्षा नहीं है, अनुभव पे कोई चीज़ ए है और वो ए नहीं भी हो सकती है। मतलब मान लें अनुभव का एक वाक्य लें कि इट्स रेनिंग, तो हो सकता है कि इट्स रेनिंग और इट्स नॉट रेनिंग, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी सकती है।
तो वहाँ कंटिजेंसी है, वहाँ चीज़ एक जो फैक्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ट्रूथ ऑफ रीजन्स में एक जियोमेट्रिकल, एक ज्यामितीय जो निगमन है, यानी जो एक जो आइडेंटिकल फैक्ट्स हैं या आइडेंटिकल्स हैं, जो कहें ए बैचलर इज़ अनमैरिड मैन, तो अब बैचलर कहने का मतलब ही है कि वो अनमैरिड है। या हम कहें त्रिभुज 3 विमाओं का एक आकार है, या फिर हम इसको नकारें अगर, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आता है। जैसे हम कहें कि ए ट्राइंगल इज़ ए 3 साइडेड फिगर, तो ट्राइंगल का मतलब ही है कि वो 3 साइडेड फिगर है। इसका कहने का मतलब है ए इज़ ए, यानी ये प्रागैन्भविक है, ये ए प्रायः स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट या तार्किक आधार वाक्य हुआ, ये अनिवार्य रूप से सत्य है, ये निश्चित अनिवार्य सार्वभौम सत्य हो जाएगा। अब हम यहाँ कहें कि ए ट्राइंगल इज़ नॉट 3 साइडेड फिगर, तो इसको कहने पे वदतो व्याघात होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा। यही लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो चीज़ जो है वो है, उसमें तादात्म्य है उस चीज़ के होने का, ए इज़ ए। अगर हम कहें कि ए इज़ नॉट बी, तो ये एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है कि ए बी नहीं है लेकिन ए है। तो ये यहाँ पे हमें लॉ ऑफ आइडेंटिटी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन दोनों ही दिखता है यहाँ पे ट्रूथ ऑफ रीज़न की व्याख्या से। और जो ट्रूथ ऑफ रीज़न है वो ए प्रायः है, प्रागानुभविक सत्य हैं, ये सहज सत्य हैं, और इनके आधार पर निगमित सत्य भी सहज सत्यों के समान निश्चित अनिवार्य प्राज्ञप्तियाँ हैं, और जो सभी बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड में ट्रू होती हैं, सत्य होती हैं। सभी संभव सुसंभव जगत में ये सत्य होती हैं, या सत्य नहीं हो सकती, इनको असत्य कहना एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा। अब हम चर्चा करते हैं ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स की। अब ट्रूथ ऑफ फैक्ट जो है वो तथ्य के आधार पर ज्ञान है, यानी ट्रूथ ऑफ रीज़न को हम नकार नहीं सकते, इनको नकारने पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लेकिन ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स को नकारा जा सकता है क्योंकि उसमें पर्याप्त कारण पर आधारित तथ्य होते हैं। अगर पर्याप्त कारण सही है तो तथ्य सही है, और वो सही नहीं है तो तथ्य सही नहीं, यानी वो एक कंटिंजेंट है, संभाव्य है, अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स क्या है? संभाव्य है, यानी इस विश्व में अगर हम कहें सभी वस्तुओं का अस्तित्व जो है वो संभाव्य है। इसका एक अपवाद जो है, अगर हम कहें लाइबनिज के दर्शन में, वो ईश्वर है। ईश्वर का अस्तित्व भी विश्व में है, लेकिन वो संभाव्य नहीं है, वो ट्रूथ ऑफ रीज़न है, यानी वो आनुभविक तो है लेकिन उसमें प्रागानुभविक तथ्य ये है कि वो ट्रूथ ऑफ रीज़न से गाइडेड है, वो ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स पे नहीं। इसका एक जो हमें एक्सेप्शन दिखता है वो ईश्वर की सत्ता का विश्व में जो उसका व्याख्या है वो दिखती है। तो ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स कंटिंजेंट है, वो संभाव्य हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, वो हमारे अनुभव पर आधारित हैं। और ट्रूथ ऑफ रीज़न जो है वो हमारे अनुभव पर आधारित नहीं है, वो अपने आप में एक ज्योमेट्रिकली कुछ सहज प्रत्ययों के आधार पर आधारित हैं, और वो अनिवार्य रूप से सत्य हैं जिनका निगमन होता है। अब हम बात करेंगे कि इस क्रम में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार लाइबनिज ने एक सहज प्रत्यय बुद्धिवादी दार्शनिक अवधारणा जो विकसित हुई है, तो इसके संदर्भ में देकार्त ने भी माना सहज प्रत्ययों को, कि सहज प्रत्ययों के आधार पर बुद्धि जो है इस विश्व की व्याख्या कर सकती है, इस विश्व को समझ सकती है, इसमें गति को समझ सकती है, आत्म तत्व को समझ सकती है, जड़ तत्व को समझ सकती है, और ईश्वर को भी समझ सकती है। सहज प्रत्यय जो बुद्धिवाद है, वो बुद्धिवाद ये मान के चलता है कुछ सहज प्रत्यय हैं जिनके आधार पर ज्ञान संभव है। लाइबनिज के काल में हम इनके विचारों में लॉक के विचारों का भी एक प्रभाव देखते हैं, क्योंकि लाइबनिज जब अपना दर्शन विकसित कर रहे हैं तो लॉक अपने इंद्रियानुभव की इंग्लैंड में प्रतिष्ठा कर चुके हैं, जिनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो लॉक से प्रभावित होकर के यहाँ पर हम लाइबनिज के दर्शन में
हम दोनों ही प्रकार के ज्ञान की अवधारणा देखते हैं, जहाँ एक और लाइबनिज सहज प्रत्ययों के आधार पर अनिवार्य ज्ञान की प्रस्थापना भी करते हैं, वहाँ वो इंद्रिय अनुभव के महत्व को भी समझते हैं, जो उसका ज्ञान में महत्व है, या उसके जो ए पोस्टराई जो वर्ल्डली या एक्सपीरियंसल अनुभवी जो व्यवहारिक विश्ववादी ज्ञान है, उसमें उसके महत्व को वो महत्व देते हैं। इस प्रकार लाइबनिज के दर्शन में हमें कांट का एक पूर्वगामी स्वरूप दिखता है। जैसे कांट ने बाद में बुद्धिवाद और अनुभववाद का संयोजन किया है, इनकी भी चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। इसका जो हमें एक पूर्वगामी जो दार्शनिक एक चित्र दिखता है, वो लाइबनिज के दर्शन में बनता हुआ हमें दिखता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाइबनिज अपने दार्शनिक अवधारणाओं में न केवल सहज प्रत्ययों की चर्चा करते हैं, वो ट्रूथ ऑफ रीजन्स के साथ साथ ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स की भी बात करते हैं, और ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स में वो अनुभव या इंद्रिय अनुभव के महत्व का भी दार्शनिक विश्लेषण करते हैं। अब हम आगे इस क्रम में चिदड़वाद का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। लाइबनिज के दर्शन में जो चिदड़वाद है, उसकी अपनी विशिष्ट परिस्थिति है, चाहे वो द्रव्य की अवधारणा हो, चाहे वो उनके यंत्रवाद, परमाणुवाद, उद्देश्यवाद, प्रयोजनवाद, विकासवाद, धर्मशास्त्र या क्रिश्चियन जो ईश्वरवाद है, उन सब का जो समायोजन है वो अपने विशेष रूप में बहुत ही तार्किक रूप से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है या विश्लेषण किया है। फिर भी उनके दर्शन में हमें कुछ स्पष्ट जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो स्पष्ट गैप्स दिखते हैं या व्याघात दिखते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जैसे एक तरफ तो लाइबनिज कहते हैं कि चिदणु स्वतंत्र शक्तिमान है, वो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी चिदणु शक्ति के लिए, चेतना शक्ति के लिए किसी भी अन्य चिदणु पर निर्भर नहीं है, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता, कोई भी संबंध संभव नहीं है उसका आपस में। वहीं पुनः वो चिदणुओं में एक पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करते हैं, यानी चिदणु में तो एक डिटर्मिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे हमें जो निर्धारणवाद है, तो ये निर्धारणवाद एक तरह से अगर प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी कहें तो ये कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनिज्म या निर्धारणवाद को दिखाती है। और फिर अगर ये बात हम कहें कि चिदणु स्वतंत्र है, तो कहीं ना कहीं जो निर्धारणवाद है ये चिदणु की स्वतंत्रता का व्याघात करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट से। और इसका निराकरण हालांकि ईश्वर के शरण में जाकर लाइबनिज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके दर्शन में स्पष्ट रूप से एक कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट दिखता है। दूसरा, वो कहते हैं कि चिदणु जो है वो नित्य है, वो उसकी नित्यता एक तरफ है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि सभी चिदणुओं की सृष्टि ईश्वर करता है। अगर वो नित्य है तो फिर ईश्वर सृष्ट होने से वो नित्य कैसे हो सकता है? जो नित्य है उसका ना तो सृष्टि होता है, ना ही उसका संहार होता है। तो इस प्रकार ईश्वर सृष्ट होने के कारण चिदणु नित्य कैसे है, ये भी अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन इनके दर्शन में बना रहता है। फिर हमें दिखता है कि चिदणु छिद्र रहित है, विंडोलेस है। अब वो विंडोलेस हैं, और फिर लाइबनिज कहते हैं कि प्रत्येक चिदणु में पूरे विश्व का दर्पण है, यानी हर एक चिदणु विश्व को प्रतिबिंबित करता है। तो अगर वो उसमें कोई भी विंडो नहीं है, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर प्रतिबिंब कैसे करता है? वो प्रतिबिंब कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर लाइबनिज ये कहना चाहते हैं कि ये इनकेसमेंट है, ये हर चिदणु में एक पूरे विश्व का एक कहे कि कोड पहले से लिखा आ चुका है। अब उस कोड को कितना उसने एक्सप्लेन किया है, कितना डिकोड किया है, वो अपने लेवल पर एक डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक अगेन ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखता है। अब चिदणु मौलिक रूप से एक है, यानी
गुणात्मक रूप से उनमें कोई भेद नहीं है, सभी चिदणु समान हैं, लेकिन विकास के स्तरों में वे भिन्न भिन्न हैं। अब विकास के विभिन्न स्तरों में चिदणु की श्रेणियां हैं। तो अगर मौलिक रूप से एक है तो चिदणु अपनी पूर्णता को प्राप्त क्यों नहीं कर लेता? वो विकास के स्तरों में भिन्न क्यों है? वो ज्ञान के स्तर पर भिन्न क्यों है? अगर उनमें पूर्णता निहित है तो भिन्नता क्यों? ये जो अभेद में जो भेद है उसकी आवश्यकता क्या है? अब यहाँ पे इसके आधार पर ये देखते हैं कि चिदणु पूर्ण तो है, उसमें एक इंटैलिकी जो अरस्तु ने एक कॉन्सेप्ट दिया पूर्णता का, पूर्ण तो है लेकिन अभी पूर्ण हुआ नहीं है। अपूर्णता का तारतम्य है, जो तारतम्यता के लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी का देखा कि उनमें एक कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी क्यों है? M1, M2, Mn नंबर ऑफ चिदणु में एक कॉन्टिन्यूटी क्यों दिख रही है? वो इसलिए है क्योंकि उनमें अपूर्णता है। कोई कंप्लीट कहें तो कोई 100 है, कोई 99 है, कोई 98 है, कोई 97 है, तो एक सीरीज़ में वो एक पूर्णता की तरफ अग्रसर हैं। तो उनमें अपूर्णता का एक तारतम्य है। तो तारतम्य क्यों है? क्योंकि अगर सभी चिदणु पूर्ण होते तो तारतम्य की आवश्यकता क्या थी? जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सीरीज़ है वो, क्योंकि वो उनमें अपूर्णता है। वो ज्ञान अपूर्णता क्या है? वो तात्विक अपूर्णता नहीं है, वो ज्ञान के स्तर पर है, वो चेतना के स्तर पर है, वो विकास के स्तर पर है, वो उद्देश्य की प्राप्ति के स्तर पर है। आगे, अगर चिदणु विश्व का दर्पण है और फिर पुनः संपूर्ण विश्व क्या है? चिदणु है। तो फिर जब संपूर्ण विश्व भी चिदणु है, चिदणु दर्पण भी है, तो बिंब किसको प्रतिबिंब करता है जब वो एक सा है? यहाँ पे भी हमें एक व्याघात दिखता है। पुनः ये देखते हैं कि चिदणु में एक स्वतंत्र चित्त शक्ति है, वो उसके अंदर एक फ्रीडम है, एक कॉन्शियस पावर है। पावर इज बीइंग, एक्टिविटी इज रियलिटी, जिसे कहा लाइब्रेरीज ने। लेकिन पुनः उसमें एक सूक्ष्म जड़ता भी है जो उसके संपूर्ण विकास से पूर्ण क्रियान्वित होने थी। और क्योंकि एक्टस पोरस कौन है? केवल ईश्वर है जिसमें जड़ता का अभाव है, लेकिन ईश्वर भी एक चिदणु है। ये भी एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ईश्वर भी एक चिदणु है, लेकिन ईश्वर जो है एक्टस पोरस है, उसमें जड़ता का अभाव है, पूर्ण अभाव है, वो पूर्ण क्रियान्वित सत्य है। लेकिन हर चिदणु में एक सूक्ष्म जड़ता है, और वही सूक्ष्म जड़ता स्थूल जड़ता में भी आती है जब वो बॉडीली फॉर्म में, कॉर्पोरल फॉर्म में आता है, लेकिन फिर भी उनमें चेतना का अभाव नहीं है। तो चित्त शक्ति होने के साथ साथ एक सूक्ष्म जड़ता, ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है। चिदणु में वस्तुतः संबंध नहीं है, जैसे कि हमने चर्चा की, लेकिन उनमें एक तंत्रता है, एक सार्वभौम नियम से पूर्व स्थापित सामंजस्य के आधार पर चिदणु सारे व्यवस्थित रूप से हैं। फिर चिदणु के रूप में ईश्वर भी एक चिदणु है, और चिदणु सृष्टिकर्ता, यानी ईश्वर चिदणु की सृष्टि भी करता है, और वो खुद भी एक चिदणु है। ये भी अपने आप में एक वत्तो व्याघात या कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट में दिखता है। अब पुनः ईश्वर पूर्व स्थापित सामंजस्य का विधान करता है, वही इस नियम को बनाता है, और वो इससे बंधे हुए भी हैं। ये तो खैर बहुत लॉजिकल दिखता है, कि बहुत तार्किक दिखता है कि अगर मैं एक नियम बनाता हूँ और उस नियम को मैं भी फॉलो करता हूँ तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहे हैं वो ऊपरी तौर पे हैं। तार्किक रूप से इनको समझने का प्रयत्न करें, एक विकासवाद की दृष्टि से, एक प्रयोजनवाद की दृष्टि से, वो उद्देश्यवाद की दृष्टि से, चेतना के स्तरों की श्रेणियों के आधार पर, ज्ञान की श्रेणियों के आधार पर अगर हम तार्किक रूप से इनके लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, पर्याप्त कारणता के सिद्धांत के आधार पर, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी के आधार पर, अगर हम ट्रूथ ऑफ रीजंस, ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स के आधार पर, इनके तार्किक संदर्भों के में जाकर के अगर हम लाइबनिज़ के दर्शन का मूल्यांकन करें तो हमें ये स्पष्ट प्रतीत होगा कि लाइबनिज़ का जो दार्शनिक प्रयास है, जो उनका जो चिदणुवाद है, मोनोलॉजी है, वो अपने आप में एक बहुत सफल दार्शनिक रचना
मैं कहूँगा कि उसमें जो तार्किक तत्व है, जो उन्होंने कहा है, गणित, तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, विज्ञान, यंत्रवाद, प्रयोजनवाद, धर्मशास्त्र, ईश्वरवाद, क्रिश्चियन जो ईश्वर की अवधारणा है, कोई दार्शनिक अगर ये प्रयास करे कि इन सभी को मिला करके वो एक दार्शनिक रचना बनाए, तो अपने आप में एक बहुत ही दुरूह प्रयास कहेंगे, दुरूह प्रयत्न होगा। और मुझे नहीं लगता कि लाइबनिज़ के अलावा किसी के बस की बात है। जिस तरह से उन्होंने इस तार्किक संदर्भ में जाकर के इस तरह से एक चिदणुवाद में एक ईश्वरवाद, एक डिवाइन मैकेनिज्म, दैवीय यंत्रवाद, एक ईश्वरीय व्यवस्था, उद्देश्यवाद, विकासवाद, प्रयोजनवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद और पुनः व्यक्ति विशिष्टवाद, बहुलवाद, जिस द्रव्य की शक्ति का हरण स्पिनोज़ा ने कर लिया था, वो केवल एकमात्र ईश्वर में ही रहा, उसको पुनः हर व्यक्ति में लाइबनिज़ ने वापस कर दिया और वहीं ईश्वर की भी द्रव्य के रूप में सृष्टि में अवधारणा को बनाए रखा। तो इस तरह से हमने लाइबनिज़ के पूरे संपूर्ण दर्शन को समझा और उनके आलोचना मूल्यांकन को समझने का प्रयास किया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि आज हमने जिस चर्चा को आगे बढ़ाया है लाइबनिज़ के दर्शन में, वहाँ पे इनके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे तारतम्यता का सिद्धांत है। इसका जो तार्किक विश्लेषण है बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइबनिज़ के दर्शन में, और इसी के आधार पर समझने के बाद ही हम यहाँ के जो कुछ हमें जो कुछ व्याघात दिखते हैं वो हमें समझ में आते हैं। जैसे चिदण पूर्ण है, अपूर्णता का तारतम्य है। इसी प्रकार हमें चिदणु मौलिक रूप से एक है, विकास के स्तरों में भिन्न है। तो यहाँ पे हमें जो चिदणु की में जो श्रेणियाँ हैं, उनके विकास की जो श्रेणियाँ हैं, यानी जो हमने उनके अंदर जो अचेतन, उपचेतन, चेतन, सुचेतन श्रेणियाँ हैं, इनके आधार पर इनको हमें समझना होगा, तब हम इस व्याघात का समाधान समझ सकते हैं। पुनः चिदणु एक स्वतंत्र शक्ति है और उसमें पूर्व स्थापित सामंजस्य है। इस व्याघात को समझने का संदर्भ ये होगा कि चिदणु स्वतंत्र है क्योंकि वो किसी भी चिदणु पर निर्भर नहीं, शक्तिमान है क्योंकि अपने आप को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की शक्ति चिदणु में है। लेकिन वो पूर्ण शक्ति के साथ साथ उसमें एक, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, कि उसमें एक सूक्ष्म जड़ता है जो उसको पूर्ण होने से रोकती है। तो इसलिए इस व्याघात का निराकरण भी लाइबनिज़ ये जो सूक्ष्म जड़ता और स्थूल जड़ता के सिद्धांत के आधार पर कर देते हैं। वहीं हमें चिदणु विंडोलेस है, उससे कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन समस्त विश्व का प्रतिबिंब है, क्योंकि इसको हम इनकेसमेंट से भी समझ सकते हैं कि हर चिदणु में एक विश्व समाया हुआ है, भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ है, इनकेस्ड है, प्री फॉर्म्ड है, पहले से ही निहित रचित है। तो इस तरह से ये व्याघात भी, इसकी भी पुष्टि हो जाती है। चिदणु मौलिक रूप से एक है, लेकिन वो परिमाणात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो उसका डेवलपमेंट है, जो विकास है, सभी चिदणु का विकास एक जैसा नहीं है। जैसा कि लाइबनिज़ ने कहा कि इस विश्व में कोई भी दो चिदणु समान नहीं है, क्योंकि इस विश्व में पुनरावृत्ति नहीं है, रेपिटेशन नहीं है। यहाँ पे लाइबनिज़ कहते हैं हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, ऑलवेज इट हैज़ समथिंग न्यू। तो यहाँ पर विकास के स्तरों में भिन्नता है, ज्ञान के स्तरों में भिन्नता है, तात्विक भिन्नता नहीं है। आगे चिदणु में वस्तुतः संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं समझा इस बात को, लेकिन उनमें एक पूर्व स्थापित सामंजस्य बना रहता है। और पूर्व स्थापित सामंजस्य कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धर्मशास्त्रीय ईश्वरवाद है या जो क्रिश्चियन जो गॉड है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से लाइबनिज़ इसको भी लेकर के आते हैं तार्किक अवधारणा में, और वो कहते हैं कि बिना इसके जो है, जो चिदणु का जो अपना एक ऑर्डर है वो एक पर्पसफुल ऑर्डर है और हर चीज़ के होने का एक पर्याप्त कारण है, सफिशिएंट रीज़न है। तो इस विश्व में कई चिदणुओं का के होने का पर्याप्त कारण ही यही है
कि उनमें एक सार्वभौम नियम को वो एक अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने लाइब्निज दर्शन का विश्लेषण किया। उनमें जो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी जो फैक्ट्स दिखते हैं हमें, जो आलोचनाएं हैं वो दिखती तो हैं, लेकिन वो आलोचनाएं अगर उन संदर्भों में जाकर के उसको समझने का प्रयास करें तो बहुत कुछ आलोचनाएं केवल ऊपरी तौर पर दिखती हैं। तार्किक रूप से उनका समाधान हमें लाइब्निज के दर्शन में मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइब्निज का दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो बुद्धिवाद की पराकाष्ठा लाइब्निज के दर्शन में दिखती है वो कोरा बुद्धिवाद नहीं है, मात्र बुद्धिवाद नहीं है, क्योंकि यह बुद्धिवाद जो है कहीं ना कहीं लॉक के इंद्रियानुभव से भी प्रभावित है, जहाँ पर लाइब्निज ने दोनों प्रकार के ज्ञान, सहज प्रत्ययों के ज्ञान की जो अनिवार्यता है उसको तो ट्रूथ ऑफ रीज़न से सिद्ध किया ही, साथ ही साथ जो ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स हैं उनके बारे में जो अनुभव की जो उपयोगिता है उसका भी दार्शनिक विश्लेषण किया है। तो इस प्रकार से आज हमने लाइब्निज के दर्शन को समझा, उनका मूल्यांकन किया, उनके चित्रणवाद को, उनके तारतम्यता के सिद्धांत को, उनके पर्याप्त कारणता के सिद्धांत को, उनके ईश्वर सिद्धि के सत्तामूलक, प्रयोजनमूलक और नित्य जो विचार हैं उनके आधार पर उनके ईश्वर सिद्धि के प्रमाणों की चर्चा की। पुनः हमने उनके पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत की चर्चा की। आगे उनके ट्रूथ ऑफ रीज़न, ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स की भी चर्चा की। ज्ञान के स्तरों की चर्चा भी की, विकास के स्तरों की चर्चा भी की। ये कुछ जो रेफरेंसेस हैं जिनके आधार पर ये व्याख्यान तैयार किया गया है। धन्यवाद।